दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अमरनाथ जीके जीएस में स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर मैं बिहार एसएससी जीके जीएस से एक प्रैक्टिस सेट डेली लेकर आ रहा हूँ। तो दोस्तों, यदि आप लोग भी बिहार एसएससी पीटी 1 की तैयारी में लगे हुए हैं तो दोस्तों आपके लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, मैं इस चैनल पर डेली के तौर पर एक प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूँ। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपको और भी आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों आइए आज का प्रैक्टिस सेट देखिए। दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 57 है। तो दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? तो दोस्तों सही आंसर है अवध राज्य। लॉर्ड डलहौजी ने अवध राज्य साम्राज्य को चेरी नाम दिया था। वर्ष 1856 में अवध राज का विलय कुशासन का आरोप लगाकर किया गया था। डलहौजी का कार्यकाल भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में 1848 से 56 ईस्वी तक था। डलहौजी ने 29 मार्च 1849 ईस्वी में पंजाब का विलय भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया था। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य की भूसीमा नेपाल से जुड़ी हुई नहीं है? तो दोस्तों सही आंसर है झारखंड राज्य, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों झारखंड राज्य की सीमा नेपाल के साथ जुड़ी हुई नहीं है। दोस्तों वहीं पर नेपाल की सीमा से भारत का 5 राज्य जुड़ा हुआ है: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। दोस्तों भारत और नेपाल के बीच की सीमा की लंबाई 1751 किलोमीटर है। दोस्तों भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख क्षेत्र को लेकर हुआ है। दोस्तों अगला प्रश्न है, गोल कृमि में इनमें से कौन सा तंत्र नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है श्वसन तंत्र, ऑप्शन नंबर सी। गोल कृमि में श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता है। तो एस्क्लेमेनेथीज संघ को निमिटोहे लिम्फीज या निमिटोड अथवा गोल कृमि कहते हैं। निमिटोड का शरीर क्यूटिकल से आवृत लंबा बेलनाकार धागेनुमा व दोनों सिरों पर नुकीला होता है। निमिटोड में खंडों का अभाव होता है। निमिटोड में श्वसन तथा रुधिर परिसंचरण तंत्र का अभाव होता है। निमिटोड जंतु एक लिंगी होते हैं। अधिकांश निमिटोड अंतःपरजीवी होते हैं, जैसे एस्केरिस, फाइलेरिया कृमि, सूत्रकृमि, हुकवर्म आदि। दोस्तों अगला प्रश्न है, 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में निम्न बातें थी। तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाए। और ऑप्शन नंबर बी, स्वशासन की संस्थाओं का विकास किया जाएगा। दोस्तों 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में ये दोनों बातें कही गई थी, इसलिए दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों ही। दोस्तों अगला प्रश्न है, यदि एक अनुवांशिक रोग लक्षण प्ररूपी सामान्य किंतु वाहक मादा से कुछ नर संततियों से स्थानांतरित होता है, रोग है? तो दोस्तों वह रोग है लिंग सहलगन और प्रभावी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कोलाइडी बिलियनों में किस कारण टिंडल प्रभाव होता है? तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश के प्रकीर्णन। कोलाइडी बिलियनों में प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण टिंडल प्रभाव होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी निष्क्रिय गैस रेडियोधर्मी प्रकृति की होती है? तो दोस्तों सही आंसर है रेडॉन गैस, ऑप्शन नंबर बी। रेडॉन गैस ये रेडियोधर्मी प्रकृति की होती है। दोस्तों अगला प्रश्न है, अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ता हुआ क्रम क्या है? तो दोस्तों सही आंसर है
ऑप्शन नंबर सी ठोस, द्रव और गैस। दोस्तों अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम आपका ऑप्शन नंबर सी है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1916 ईस्वी को। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी को हुई थी। दोस्तों अगला प्रश्न है, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार कौन सी धातु की बनी होती है जिसका? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिसका कि गलनांक कम होता है, उसी तार का प्रयोग घरेलू विद्युत उपकरणों में किया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है। तो दोस्तों आपका सही आंसर है हिमालय और कच्छ के क्षेत्र। आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्य रूप से भूकंप संभावित क्षेत्र हिमालय और कच्छ के क्षेत्र है। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है। अगला प्रश्न है, विश्व के कितने देशों की मुद्रा को मुद्रा चिन्ह संबंधित संकेत दिया गया है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है 5, ऑप्शन नंबर बी। विश्व के 5 देशों की मुद्रा को मुद्रा चिन्ह संबंधित संकेत दिया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है लोक व्यवस्था का अनुरक्षण स्थानीय स्वशासन से संबंधित कार्य नहीं है। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ख के अधीन कौन सी स्वशासी संस्था की स्थापना की गई है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है पंचायत, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ख के अधीन पंचायत स्वशासी संस्था की स्थापना की गई है। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत शास्त्रीय भाषा, जिसका कि मान्यता प्राप्त वर्ष 2004 नहीं है। दोस्तों यह सुमेलित नहीं है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है B.S. मिन्हास। दोस्तों प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक B.S. मिन्हास हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है रेड क्लिफ लाइन भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। यह कथन आपका सही नहीं है। जबकि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वर्गीज कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं, ये कथन सही है। और आपका ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक तांबा उत्पादक राज्य है, ये कथन भी सही कथन है। दोस्तों आपका डी नंबर है, जम्मू और कश्मीर में केसर की खेती की जाती है, ये कथन भी आपका सही है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आधार कार्ड से मतदाता पहचान पत्र जोड़ने के लिए कितने नंबर के फार्म का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फॉर्म नंबर 6B। इस फॉर्म का उपयोग आधार कार्ड से मतदाता पहचान पत्र जोड़ने के लिए किया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से कौन सा 2 स्थानों को जोड़ती है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सदिया और धुबरी। इन 2 स्थानों को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जोड़ती है।